हेलो बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का शिफ्ट फर्स्ट 16 दिसंबर का। ठीक है, तो 16 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट की मैथ्स हम लोग कर चुके हैं पिछले सेशन में। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि देखो पीवाईक्यू क्या है, आप लोग को बताता है कि अगली बार आपको किस तरीके की तैयारी करनी है। क्योंकि 2025 आरआरबी जे का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग सीरियस हो तो सबसे पहले आप लोग का यही फोकस होना चाहिए कि पिछली बार जो पेपर आया था वो किस टाइप का आया था, किस लेवल का आया था, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे थे और किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहा था। सबसे पहले ये कवर किया जाए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन में वही चीज डाला जाए। यानी जो एक्सपीरियंस आपने लिया है पीवाईक्यू का, वो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लेटर एनालॉजी का है, जो कहता है कि आपको सीरियल नंबर, लेटर एनालॉजी सॉरी, लेटर आपके पास सीरीज का क्वेश्चन है, जो कहता है कि आपको अगर सीरियल नंबर याद है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने यहां पर देखा ओ से क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो माइनस भी हो सकता है। ए से आपके पास एम बन रहा है तो आगे की साइड जा रहा है। लेकिन ओ तो आपके पास 15 नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पर आता है, तो इसका रिलेशन हम कैसे निकाले। तो भाई जो आपके पास एबीसीडी है ना, वो कभी ना खत्म होने वाली सीरीज है। मतलब जैसे एक सर्कल होता है ना, कभी ना खत्म होने वाला, कोई आपके पास स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है ही नहीं। तो वैसे आपके पास एबीसीडी भी है। ए से करते हुए आप जेड जेड तक जाते हो और जेड से दोबारा आप लोग कहां पर आ जाते हो, ए तक आ जाते हो। तो अगर मेरे को आखिरी से किसी का नंबर बताना है, जैसे मेरे को ए का नंबर बताना है, तो स्टार्टिंग से कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। लेकिन अगर मेरे को लास्ट से बताना है इसका नंबर, तो लास्ट से हम क्या करते हैं, 26 प्लस कर देते हैं। तो 26 के साथ प्लस करने के बाद आपका लास्ट से उसका नंबर आता है। और इसी नंबर का अगर मेरे को स्टार्टिंग में कन्वर्ट करना है, जैसे मेरे को पता करना है 30 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो हम इसमें से 26 माइनस कर देंगे। तो चौथा यानी जो आपके पास डी है, वो कितने नंबर पर आता है, 30 नंबर पर। इस तरीके से स्टार्टिंग से एंडिंग की साइड भी हम जा सकते हैं और एंड से स्टार्टिंग की साइड भी हम आ सकते हैं। तो ओ 15 पर आता है, ए आपका 27 पर आता है, यानी प्लस का कितना हुआ, 12। ए 1 पर आता है, एम 13 पर आता है, तो प्लस का 12। एम 13 पर आता है आपके पास, वाई 25 पर आता है, प्लस का 12। वाई के साथ हम प्लस का 12 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 और 12 37। लेकिन 37 पे तो कोई आता नहीं है। अरे बिल्कुल आता है, हमें बस क्या करना है, वहां पे 26 जो एक्स्ट्रा प्लस कर दिया गया है वो माइनस करना है। तो 11 नंबर वाला हमारा क्या होगा, सबसे पहले अल्फाबेट। तो जैसे ही हमने के पे टिक करा, यहां से हम इतना तो कंफर्म हो गया कि ए और बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बारी आएगी, अब बारी आएगी, किसकी बारी आएगी कि अब हमें करना है सेकंड अल्फाबेट। आ जाओ सेकंड अल्फाबेट देखते हैं। 14 पर आता है और ये 26 पर आता है, प्लस का 12। 26 पर आता है, 12 पर आता है। 26 का मतलब जीरो भी होता है, मतलब उसके बाद 1 2 3 4 भी क्या होता है आपका, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा। फिर 12 के बाद हम क्या करेंगे, 24, यानी प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास, 12। 12 और 12 24। और अगला अल्फाबेट आपके पास 24 के साथ हम प्लस करेंगे 12। तो 24 और 12 कितना होता है, 36। लेकिन हमें उसका नंबर पता करना है, तो 26 माइनस कर देंगे। 10 पर क्या आता है, जे आता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। तो कभी भी आपसे अगर लेटर से रिलेट करता हुआ कोई क्वेश्चन आए, तो हमेशा आप लोग को क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। आप लोग को पता होना चाहिए स्टार्टिंग से नंबर उसका क्या है और लास्ट से नंबर किस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगला जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपका नंबर सीरीज का है। तो नंबर सीरीज में आपके पास 1 13 28 46 67। हमने यहां पर देखा कि नंबर बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, यानी जो आप इनका गैप है ना वो थोड़ा कम कम है। तो जब नंबर आपके पास आसपास के होते हैं तो हम लोग वहां पर लगाते हैं गैप। देखते हैं अगर गैप का हुआ तो ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन करने के लिए ना थोड़ा बहुत आप लोग को हिंट लेना पड़ेगा कि यार इस तरीके से हो सकता है, रट के कोई काम चल ही नहीं सकता। तो हमने थोड़ा सा हिंट लिया कि भाई आसपास के, तो यहां पर गैप हो सकता है। चलो, तो सबसे पहले हमने 12 प्लस करा, अगली बार हमने 15 प्लस करा, अगली बार हमने 18 प्लस करा, अगली बार हमने 21 प्लस करा। तो अब की बारी जो है, तो जरा देखो गैप, 12 और 3 15, 3 18, यानी हर बार गैप आपका प्लस 3 बढ़ता जा रहा है। 21 और 3 कितना आपके पास, 24। तो अगर हम क्या करते हैं, 24 का गैप यहां पर बनाते हैं +3 के बाद, तो हमें कितना मिलेगा, 91 मिलेगा। आंसर क्या होगा, डी। तो यही सारी की सारी चीजें आप लोग को सीखनी है। जब पेपर आप लोग दोगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बैठोगे, तो यही सारा का सारा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास ब्लड रिलेशन का हमें दे रखा है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा जैसा लिखा हुआ है उस तरीके से बनाते रहो। डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है। हमने कहा ठीक है, पी जो है वो क्यू के भाई आर की बहन है। पी बहन होना चाहिए किसके, क्यू के भाई की, क्यू के भाई की। तो ये आपके पास आ गया क्यू। पी जो है वो क्यू के भाई की बहन है, तो सब आपस में भाई बहन हो सकते हैं। अगला चलते हैं, एस जो है वो क्यू का पति है। अगर क्यू का पति है तो क्यू लड़की होगी, और एस पति है तो क्या होगा, लड़का होगा। और टी जो है वो एस का पुत्र है। हमने कहा ठीक है भाई, टी जो है वो एस का पुत्र आ गया।
जितने जने थे वो सारे के सारे हमने बैठा दिए। उसने हमसे पूछा कि P जो है वो T से किस प्रकार संबंधित है, P का रिलेशन किससे पूछा है, T से, तो T की साइड से हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो T की माता, माता की क्या है, बहन है, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। तो देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं आया था, बहुत ही आप कह सकते हो कि मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले थे। लेकिन देखो वही चीज है ना, क्वेश्चन चाहे कितने भी सिंपल हो, जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक मेरिट पर नाम नहीं आ सकता। पेपर चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, अगर आप मेरिट क्रॉस नहीं करोगे तो वो टफ ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम यहां पर देखें तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, तो देखो लगभग स्टार्टिंग में ही 3 क्वेश्चन हमें किसके देखने को मिल गए, सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो चलो ठीक है, सबसे पहले अगर मैं नंबर पे जाऊंगा तो नंबर को छोड़ो, क्योंकि मैंने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में हर किसी में क्या है आपके पास 175 है, तो नंबर से काम नहीं चलेगा। अब हम जाएंगे अल्फाबेट पे। अल्फाबेट पे आ जाओ, तो यहां पर आपके पास क्या करा है, माइनस का 2, इसमें भी 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 माइनस का 2, तो आंसर जो है हमारा वो ई से स्टार्ट होगा, यानी इसको हटाओ। ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता, अगला चलते हैं। यहां पर भी आपके पास माइनस का 2 हुआ है, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए कितना, आपके पास बचा 0। 0 का मतलब क्या होता है आपके पास z, तो हमें मिल गया अपना आंसर, क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए। ठीक है, 2 में से 2 गए 0, 0 का मतलब क्या होता है, z लास्ट से अगर हम देखें, क्योंकि उसके बाद क्या स्टार्टिंग होती है, 1 की स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अच्छा, अब आपके पास इसको आप लेटर एनालॉजी भी कह सकते हो, लेटर क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो, पूरा का पूरा ग्रुप आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि इनमें क्या रिलेशन चल रहा है। जिस तरीके का रिलेशन इनमें होगा सेम टू सेम वैसी रिलेशन हमें 4 ऑप्शन में से किसी एक में ढूंढना है। देखो जब हमें आंसर निकालना होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। लेकिन जब हमें ग्रुप छांटना पड़ता है 4 में से कोई एक, वहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है ना। हर एक चीज आपको लेकर चलनी है। हमेशा हम बात करते हैं टाइम, स्पीड 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 की, टाइम कैसे बचाया जाए, स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, तो कोई फॉर्मूला नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ऑटोमेटिक आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा मैंने यहां पे देखा कि पहला अल्फाबेट लास्ट में जा रहा है, बाकी के 3 अल्फाबेट आगे आ गए। पहला अल्फाबेट लास्ट में जा रहा है, बाकी के 3 अल्फाबेट आगे आ गए, है ना। पहला पहला अल्फाबेट फर्स्ट जा रहा है लास्ट में, बाकी आगे खिसक जा रहे हैं। यहां पर भी मैंने देखा सी लास्ट में जाना चाहिए, बाकी के 3 आगे खिसक गए। ए लास्ट में जाना चाहिए, बाकी के 3 आगे खिसक गए। तो मेरे को क्या करना है, सेम टू सेम इसी के जैसा एक ग्रुप छांटना है। तो पहला वाला अल्फाबेट लास्ट में जाना चाहिए, और फिर आपके पास बाकी के 3 स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए। बिल्कुल भाई, पहला अल्फाबेट लास्ट में जाना चाहिए, बिल्कुल, और जीएसएम स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो पहला अल्फाबेट ही हमारा क्या हो जाएगा, या पहला ग्रुप ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपसे अगर ग्रुप में से एलिमिनेट करने के लिए आता है और एक आंसर छांटने के लिए आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो होंगे सिंपल, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम खा सकते हैं। प्रैक्टिस आप लोग को करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही तरीका है, एक एक ऑप्शन को क्या करना आपने, फटाफट फटाफट चेक करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो आप कह सकते हो कि रैंकिंग का भी कह सकते हो, थोड़ा बहुत पजल टाइप का भी आप इसको कह सकते हो। तो देखते हैं कैसा कैसा उसने बोला सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है। सी और डी के बीच कितने हैं, एक व्यक्ति। टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं। हर किसी को क्या मिला, अलग अलग अंक मिला। अच्छा, एच और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो इस तरीके से बनेगा, है ना। सी डैश डी डैश कितना आपके पास, एच। अगला, एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए हैं। एफ जो है वो किससे कम होना चाहिए, सी और डी से कम होना चाहिए। तो हमारे पास जितने स्टेटमेंट थे हमने बना दिए कि सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं, एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं, एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अच्छा देखो 2 कंडीशन बन सकती है, या तो ऐसा हो सी के नीचे आपके पास फिर क्या हो, डैश, फिर एक डी हो, फिर डैश, और फिर क्या हो आपके पास, एच हो। अगर इस केस में हम चलें, सी और डी से कम अंक प्राप्त करे हैं किसने, एफ ने, तो यहां पर कौन आ सकता है, एफ आ सकता है, और यहां पर कौन आएगा आपके पास, बी। लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि सी और डी के बीच में गैप है, साफ साफ उसने बोला सी और डी के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए, तो डी भी तो पहले आ सकता है। देखते हैं, डी डैश आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, अगला उसने क्या बोला था, एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर मैं एच को आपकी बार ऊपर ला जाऊं, तभी भी तो आपके पास एच और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। तो 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 व्यक्ति हो गए हैं। क्वेश्चन में उसने एक चीज और बोली थी, अब आपको एफ को भी बिठाना है जिसने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए। सी और डी से कम अंक तो एफ यहां पर आएगा, लेकिन एफ को अगर आपने यहां रख दिया तो 1 2 3 4 5 6 कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 6, बल्कि हमारे पास तो 5 ही थे। तो कौन सी कंडीशन सही होगी, ये वाली कंडीशन सही होगी। ठीक है, अच्छा
तो हम सारे बैठा चुके हैं। क्या बोला उसने, बी से कम कितने हैं, तो 1 2 3, 3 जने क्या है यहां पर बी से कम है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, हर एक चीज, हर एक पॉसिबिलिटी आपको लेकर चलनी है ना। एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में आप लोगों ने सोचना है, लेकिन वही पॉसिबिलिटी के बारे में आप लोग जल्दी जल्दी सोचना है। वो कब होगा, जब आप लोग के पास एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस कैसा आएगा, जब सिलेबस कवर होगा, प्लस आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी होगी, आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर रखे होंगे, तब ऑटोमेटिक आपके पास एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, तब हमें पता चलता है कि पिछली बार ऐसा एग्जाम आया था तो हमने किन किन चीजों का ध्यान रखा था, अब की बार जब हम एग्जाम देंगे तो हम इन्हीं चीजों का ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपके पास रैंकिंग का क्वेश्चन है। अब की बार कितने डब्बे हैं, 7 डब्बे हैं। जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करते जाओ। यू जो है वो टी के ठीक ऊपर है, यू जो है वो टी के ठीक ऊपर है, हमने रख दिया टी के ठीक ऊपर। अगला ई जो है वो डी के ठीक ऊपर रखा है, ई जो है वो क्या होना चाहिए, डी के ठीक ऊपर होना चाहिए, हमने ये भी रख दिया। अच्छा, एस के ऊपर केवल एफ रखा है। अब ध्यान देना, कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं जो दूध का दूध और क्या करते हैं, पानी का पानी कर देते हैं। ठीक है, जैसे एस के ऊपर केवल एफ रखा है, मतलब एस के ऊपर सिर्फ एक जना होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है एस के ऊपर सिर्फ एक जना अगर रखा है तो बाकी सारे नीचे होंगे। एस के ऊपर सिर्फ एफ रखा है तो बाकी 1 2 3 4 5, बाकी 5 क्या होंगे, उसके नीचे होंगे। टोटल 7 थे ना। एफ के ऊपर सिर्फ एक जना है तो बाकी सारे उसके नीचे होंगे। नेक्स्ट, यू के ऊपर केवल 2 डब्बे रखे हैं, तो यू के ऊपर सिर्फ 2 डब्बे होने चाहिए, तो यहां पर यू आ जाएगा। यू के ऊपर कितने डब्बे आ गए, 2 डब्बे आ गए। अब मेरे को यहां पर क्या मिल गया, टी, क्योंकि ये कंडीशन थी ना कि टी के ठीक ऊपर यू होना चाहिए, तो यू के ठीक नीचे टी होगा। आगे चलते हैं, ई नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा है, तो पहला दूसरा तीसरा, ई यहां पर नहीं हो सकता, ये दोनों एक साथ आने हैं, तो ई यहां पर होगा, डी यहां पर होगा। सारे के सारे बैठ गए, बचा हमारा आर फॉर रैबिट। 7 जने थे, 7 के साथ हम बैठा चुके हैं, क्वेश्चन हो चुका है खत्म, क्योंकि उसने बोला आर और एफ के बीच में कितने डब्बे हैं, 1 2 3, तो आर और एफ के बीच में कितने डब्बे रखे हुए हैं, 3 डब्बे रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। फ्री माइंड अगर आप क्वेश्चन को करते हो तो आपको लगता है बहुत इजी थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना, पेपर का प्रेशर अगर आप हैंडल करते हो तभी आपका एक कंफर्ट जोन बनता है। अगर कंफर्ट जोन पेपर में नहीं बनेगा तो यही क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन हमें दे रखा है, स्टेटमेंट ये है और हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 5 जने हैं, उसमें से सेकंड एल्डेस्ट कौन है, यानी दूसरे नंबर पर कौन आता है। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों का यूज करते हैं। अगर कोई अकेला आंसर देने के लिए ठीक है तो बढ़िया, नहीं है तो फिर देखते हैं क्या ऑप्शन में हम टिक करेंगे। डब्ल्यू जो है वो यंगर है, डब्ल्यू जो है वो यंगर है किससे, टी से, तो टी के नीचे आएगा। डब्ल्यू इज एल्डर देन यू, तो यू आपके पास यहां पर आएगा। फिलहाल 3 जने हमने बैठा दिए हैं। अभी इससे मुझे नहीं पता चल रहा है क्योंकि 5 जने बैठाने हैं ना, ये तो 3 के बारे में बता रहा है, तो बाकी में अभी रिलेशन नहीं निकाल सकता। अब मेरे को इसका भी यूज करना पड़ेगा। टी इज द एल्डेस्ट, यानी टी क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा। ओनली 1 पर्सन इज यंगर देन वी, यानी वी से सिर्फ एक जना छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सारे उससे बड़े होंगे, तो मिल गया हमें टी डब्ल्यू यू। उसने बोला वी से सिर्फ एक जना छोटा है, और वो छोटा जना कौन होगा आपके पास, कौन बचा हमारे पास, एस। तो 5 के 5 जने बैठ गए। उसने बोला कि सेकंड एल्डेस्ट कौन है, तो वो डब्ल्यू है, लेकिन हमें यहां पर ये नहीं देखना कि आंसर क्या आ रहा है, हमें डेटा सफिशिएंसी में बस ये चेक करना पड़ता है कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आंसर हमारा आ रहा है दोनों को मिलाकर, तो आंसर क्या होगा हमारा, डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों का डेटा मिलाकर हमें क्या मिला, आंसर मिला। तो आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन सेकंड। कोई अकेला देता तो हम सफिशिएंट 1 वाला लगा देते या फिर 2 वाला लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो आपके पास सेंटेंस कोडिंग दे रखी है, यहाँ पे मिसलिनियस में आता है। इसमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ हमें क्या देखना है, कॉमन, कि कॉमन क्या है, जितने सेंटेंस, जितने वर्ड आपके कॉमन, उतने कोड भी कॉमन होंगे। हमसे 2 के कोड पूछे हैं, कंट्री और किसके, वाइटल के। तो सबसे पहले हम नजर मारते हैं कंट्री पे, क्या कहीं कहीं पर कंट्री कॉमन है, तो हमने देखा कंट्री इसमें भी आ रहा है, कंट्री इसमें भी आ रहा है। शुरू के 2 स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कंट्री कॉमन है, तो इसका मतलब शुरू के दोनों जो कोड करे गए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्री का कोड कॉमन होगा। तो जरा ध्यान से देखो, NA इसमें भी है, NA इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या होगा, जहां पर NA होगा। तो कंट्री का कोड क्या है, NA। अब वाइटल पर आते हैं, मुझे यहां पर वाइटल दिख रहा है,
क्या और कहीं वाइटल दिख रहा है? नहीं। तो मेरे पास अब एक ही तरीका है कि बाकी के जो दो हैं यानी सोल्जर और एंटरप्रेन्योर, इनको क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। सोल्जर मेरे को पहले वाले में भी दिख रहा है, सोल्जर मेरे को सेकंड वाले में भी दिख रहा है, तो दोनों का कोड क्या होगा, कॉमन होगा कुछ ना कुछ। हमने देखा एमएच इसमें भी है, एमएच इसमें भी है, तो एमएच तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। अब आंसर मेरा या तो ए होगा या फिर क्या होगा, डी होगा। फिर मैंने देखा दूसरे और तीसरे में एंटरप्रेन्योर कॉमन है, तो एंटरप्रेन्योर अगर कॉमन है दोनों में तो इसका कोड भी कॉमन होगा। मैंने देखा इन दोनों में टीयू कॉमन है, तो टीयू भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। बचा सिर्फ हमारे पास क्या, एसवाई, बचा सिर्फ हमारे पास वाइटल। तीन वर्ड में से दो के कोड निकल के बचा हुआ बचे हुए का कोड होगा, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, NaSY। अगले क्वेश्चन पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सिर्फ यही चीज देखते हैं कि किस तरीके से हम कॉमन ढूंढे। अच्छा, रैंकिंग का एक और क्वेश्चन, ऋतिक अपनी कक्षा में नीचे से 20वें नंबर पर है, ऊपर से 30वें नंबर पर है, उसकी कक्षा में कितने हैं? तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से बताया जाता है नंबर, फर्स्ट से भी और आखिरी से भी, तो आपने क्या करना है, दोनों साइड को जोड़ दो और 1 माइनस कर दो। 1 हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि हमने उसको 2 बार काउंट करा है, स्टार्टिंग और एंडिंग से, लेकिन है तो वो एक ही बार ही ना। तो टोटल हमारे पास उस क्लास में जो बच्चे होंगे वो कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 9 हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई क्या है। फिर से देखो, अभी हमने ऐसे करा था ना, तो हमें अब की बार किसका कोड ढूंढना है, गैस का कोड ढूंढना है। तो इसका मतलब हमने देखना है सिर्फ गैस। क्या पता अगर गैस कॉमन है तो जल्दी आंसर आ जाएगा, नहीं कॉमन है तो एलिमिनेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गैस इसमें देखा, मैंने गैस इसमें देखा, बस निकल गया आंसर हमारा। दोनों सेंटेंस में सिर्फ गैस कॉमन है, दोनों सेंटेंस में सिर्फ पीएच कॉमन है, तो इसका कोड क्या होगा, पीएच। अगर गैस कॉमन नहीं होता तो आपको प्रेशर और स्टेशन को क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता। अब हमें करना आता है तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, तो ये आपके पास लेटर क्लासिफिकेशन का है, जो कह रहा है कि आपको मैंने 4 दे रखे हैं ना, 4 में से कोई 3 सेम होंगे, एक अलग होंगे, और कंडीशन क्या दी है कि उसमें आप लोग कॉन्सोनेंट और वॉवल्स के नंबर पे मत जाओ। मतलब ये मत देखो कि इसमें वॉवल्स है और इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है, आपको प्योर उसमें क्या देखना है, डिफरेंस। तो कभी भी लेटर क्लासिफिकेशन आता है तो सीरियल नंबर अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। मैंने क्या करा, 6 के साथ +2 करा 8, और 8 में से मैंने -4 करा, कितना मिला, 4 मिला। अच्छा, 22 में से मैंने यहां पर माइनस करा, देखो इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, इसमें भी माइनस हो रहा है, और इसमें भी माइनस हो रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी सब में माइनस हो रहा था, सिर्फ पहले वाले में क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। ठीक है, देखो इसमें -3 हुआ है, इसमें भी -3, इसमें भी -3, इसमें +1 हुआ है, इसमें भी +1, इसमें भी +1, आगे बाकी के 3 सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्शन का है, जहां जहां वो मोड़ रहा होगा गाड़ी उधर मुड़ाते हुए चलना, लेफ्ट राइट का ध्यान रखेंगे बस। कमल बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर। ठीक है, दक्षिण की ओर हमने कितना चलाया उसको, 17 किलोमीटर चलाया। फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है, 13 किलोमीटर। लेफ्ट चलेगा, बस आपको लेफ्ट और राइट क्या होना है चाहिए, पता होना चाहिए। 13 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ता है, 21 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट मुड़ेगा ऊपर की साइड 21 किलोमीटर, तो थोड़ा सा क्या आ जाएगा आपके पास, वो आगे आ जाएगा, क्योंकि जब वो नीचे गया था 17, ऊपर आ रहा है तो 21, यानी इसकी लाइन से ऊपर आ जाएगा वो। अच्छा, फिर से लेफ्ट मुड़ता है, 18 चलता है, तो जरा ध्यान देना, आगे जब गया था तो 13 था, जब वो पीछे आ रहा है लेफ्ट मुड़ के तो 18, तो मतलब फिर से क्या आएगा, थोड़ा सा आगे आ जाएगा इसकी लाइन से। नेक्स्ट, अंत में वो लेफ्ट मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। जरा ध्यान देना, यहां से यहां तक कितना है आपके पास, 17 किलोमीटर, यहां से यहां तक कितना है, 21 किलोमीटर। इसका मतलब ये ऊपर का डिस्टेंस कितने किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर। अच्छा, तो अब वो लेफ्ट मुड़ के ही 4 किलोमीटर चलता है, तो मतलब बिल्कुल इसकी कहां पर आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगा। और आई थिंक फाइनली यहां पे जाके रुक रहा है क्या, हाँ, बिंदु पी पर जाके वो रुक जाता है। ठीक है, ए से उसने क्या करा था, स्टार्ट करा था। अब उसने क्या करना है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचना है, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसको कितना जाना पड़ेगा, जरा ध्यान दो। यहां से यहां तक 13 किलोमीटर, यहां से यहां तक 13 किलोमीटर, यहां से यहां तक 13 किलोमीटर, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 5 किलोमीटर, तो उसको जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर। कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा, ए पर पहुंचने के लिए ईस्ट की साइड में, तो आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, सिर्फ लेफ्ट राइट था, बाकी कुछ नहीं था। आप देखो आपके पास एक बॉडमास का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का, जो बॉडमास का रूल ही फॉलो करवाता है।
कहता है कि इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को आपने अगर जल्दी सॉल्व करना है तो डिवाइड का सहारा लो, क्योंकि सबसे पहले डिवाइड ही तो सॉल्व होता है, ब्रैकेट के अंदर वाले को रहने दो। ठीक है, मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी है तो भाई सारे बेसिक आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। जरूरी नहीं कि हम रूल के हिसाब से चलेंगे रूल के हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे डिवाइड। काइंड डिवाइड, अच्छा इसके ब्रैकेट के अंदर ही है तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है। बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा आपके पास, यहां तक 35 आ गया। ठीक है, डी का मतलब क्या होना चाहिए आपके पास, माइनस होना चाहिए। सी का मतलब क्या होना चाहिए आपके पास, प्लस होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके हमें बताना है अपना आंसर क्या होगा। ठीक है, हमने देखा 26 और 21 कितना होता है आपके पास, 47। 47 प्लस का है, 35 माइनस का है तो 98, और प्लस कितना 12। 90 और 12 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कुछ छूटा क्या, कुछ गड़बड़ करा हमने, ये 23 था, सॉरी कितना था, 23 था। तो ये हमारे पास कितना होगा 98, और प्लस कितना आपके पास 49, 49 और कितना आपके पास 14, तो कितना बनेगा आपके पास 93। ओहो, ये 98 मेरे को दिखा। तो 93 के साथ क्या करेंगे हम लोग, 14 प्लस करेंगे तो 107 हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो कभी भी इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने ऐसा नहीं कि पहले ये उतारा फिर उतारने के बाद आपने एक एक साइन रखा, पेपर में डायरेक्ट आप लोग को करना है। ठीक है, कैलकुलेशन कर दिए बस, बाकी कुछ नहीं है। बॉड मास के रूल का ध्यान रखना है और अपने हिसाब से चलना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम का आपके पास क्वेश्चन है जहां पर 3 सर्कल है जो अलग अलग क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला सर्कल इंडियन को रिप्रेजेंट करता है, ये फुटबॉलर को रिप्रेजेंट करता है, ये पुलिसमैन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं, तो इसका मतलब पुलिस वाले के अंदर वाला ही हमारा आंसर होगा, ये तो कोई भी हमारा आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा अब उसने बोला भारतीय के साथ साथ फुटबॉल खिलाड़ी भी हो, यानी आपके पास इंडियन के डायग्राम के अंदर भी आना चाहिए, तो सिर्फ फुटबॉलर वाले को हटा दो, और फुटबॉलर के डायग्राम के अंदर भी आना चाहिए तो इसको हटा दो। मात्र कितने जने हैं आपके पास, 2 ही जने हैं। आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि जब मैं आप लोग को पीडीएफ दूंगा तो आप लोग वहां पर भी क्या करना है, इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट, अच्छा अगला आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपका नंबर एनालॉजी का है, जो कह रहा है कि मैंने यहां पर आपको जो नंबर दिए हैं उनका आपस में कुछ रिलेशन है। मैंने देखा बिल्कुल पास पास के नंबर है तो यहां पर क्या चल रहा होगा, डिफरेंस चल रहा होगा। ये भी बिल्कुल आसपास का नंबर है तो डिफरेंस यहां पर भी चल रहा होगा। डिफरेंस यहां पर मेरे को दिखा 2.8 का, यहां पे भी डिफरेंस कितने का होगा, 2.8 का। यानी पहले नंबर से दूसरा नंबर बनाना है तो 2.8 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, 2.8 माइनस करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है करके देखते हैं। अच्छा 32, आप इसको 329 देखो, 2.8 का मतलब आप ये लेकर चलो कि आपको 28 क्या करना है, माइनस करना है। पॉइंट भूल जाओ कि हर किसी में पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत करती है। 329 और 291, इसमें अगर हम क्या करेंगे 8 प्लस करेंगे तो 99, और 20 प्लस करेंगे तो आपके पास 329 तो नहीं बन पाएगा। ये 69 है तो इसका मतलब कितना है वो 690, इसमें 28 प्लस करेंगे तो बिल्कुल आपके पास आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ऑप्शन बी। 2.8 माइनस करोगे तो आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा, बी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास आए थे, लेटर फॉर्मेशन इसको कह सकते हो, या फिर अल्फाबेट टेस्ट के अंदर आता है। जैसा जैसा आपको देखो ये दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, जैसा जैसा वो बोलेगा उस हिसाब से चलना है। तो हमें क्या बोला है, ऐसे कितने नंबर हैं, तो नंबर के बारे में बात हुई है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक सिंबल होना चाहिए। तो नंबर के पहले भी कोई सा भी नंबर हो, सिंबल होने चाहिए। तो आपको यहां पर नंबर और सिंबल दोनों दिख रहे हैं ना, हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो दोनों सिंबल से घिरा हुआ है। जैसे कि आपके पास सबसे पहला ये, ठीक है, आगे पीछे दोनों क्या है, सिंबल है। इसमें देखेंगे नहीं है, नहीं है, इसमें देखेंगे तो भाई है ही नहीं। यहां पर आ जाओ 8, इसको देखो, इसके भी आगे पीछे क्या है आपके पास, सिंबल है। फिर मैंने क्या देखा, 8 देखा, एट द रेट डॉलर 4, 4 को मैंने देखा, 4 के आगे और पीछे क्या है, सिंबल है। फिर मैंने देखा यहां पर 8 को, और इसके भी आगे पीछे क्या है आपके, सिंबल है। तो टोटल मिलाकर हमारे पास जो ग्रुप बन रहे हैं वो 1 2 3 4, तो आंसर कितना होगा आपके पास, सी। तो बस यहां पर ये देखना था ऐसे कितने नंबर हैं जिनके आगे और पीछे क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। तो हमें कितने ग्रुप दिख रहे थे, 4 ग्रुप दिख रहे थे, तो आंसर भी क्या होगा हमारा, 4 होगा। नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन आपके पास देखो फिर से वैसा ही है।
फिर से उसने बोला कि कॉन्सोनेंट और वोवल पे मत जाना, नंबर पे उनके, ठीक है। तो बाकी सारा आपको लेटर क्लासिफिकेशन दे रखा है। मैंने कहा था कि हमें क्या देखना है यहाँ पर, सीरियल नंबर। आ जाओ। स्टार्टिंग, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो स्टार्टिंग के दो या फिर आपके पास आखिरी के दो, कहीं पर भी चले जाओ, थोड़ा सा आप क्या करो, एलिमिनेट करो। जैसे 12 और 4 16, 1 और 4 कितना होना चाहिए था आपके पास, 5 होना चाहिए था। 3 और 4 कितना आपके पास, 7। देखो यहां पर भी प्लस का 4 हुआ, यहां पर भी 3 और 4 7, 17 और 4 21, यहां पर भी प्लस हुआ। इसमें 1 और 4 5 होना चाहिए था, लेकिन ये 6 है। आंसर क्या हुआ हमारे पास, बी। तो कभी भी इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो कोई से भी दो अल्फाबेट उठा लो ग्रुप, और फटाफट से उसको क्या करो, चेक करो, स्टार्टिंग के या फिर आखिरी के, आपको आंसर थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सीरियल नंबर याद है तो सारे के सारे डिफरेंस भी आप लोग निकाल सकते हो, तभी भी जल्दी आंसर आएगा। मैंने कहा है ना कि आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाते हो आप लोगों की अप्रोच सही बनती जाती है कि भाई किसी भी क्वेश्चन को देखकर इसको कैसे सॉल्व करना है, ये करना है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, 6 जने सर्कल में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने कहा ठीक है, एल जो है वो जे और एच दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ये कभी भी फिक्स नहीं होता। फिक्स हमेशा वो होता है जो किसी के लेफ्ट या राइट बैठता है। जैसे आई जो है वो जे के लेफ्ट दूसरे में बैठा है। अब अगर आपका सर्कुलर होता है, सबका फेस सेंटर की साइड होता है, तो क्लॉकवाइज आपके पास लेफ्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट होता है। आई जो है वो जे के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो जे को यहां पर बैठा दो। लेफ्ट में दूसरा आई होना चाहिए था, तो हमने आई को यहां पर बैठा दिया। अब फटाफट से नजर मारो कि क्या आपको आई कहीं और मिल रहा है। इस वाले में नहीं, इसमें मेरे को आई दिख रहा है। जी जो है वो आई और एच दोनों का पड़ोसी है। एक जना दो का पड़ोसी तभी बनेगा जब उनके बीच में आएगा। जी जो है वो आई और एच के बीच में होना चाहिए पड़ोसी, तभी तो आपके पास जी आई और एच का पड़ोसी होगा। ठीक है, बैठा चुके हैं, यहां पर आपका एच आ नहीं सकता था, दो जने बैठे हुए हैं। के जो है वो एच के राइट तीसरे स्थान पर है, तो राइट किधर होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा आपके पास, के आ जाएगा। कौन बचा हमारे पास, एल फॉर लॉयन। ठीक है, एल फॉर लाइन हमारे पास बच गया, क्योंकि जे और एच के बीच में क्या होना चाहिए आपके पास, एल होना चाहिए था। तो 6 के 6 हम लोग बैठा चुके हैं। क्या क्वेश्चन दिया उसने, अब जरा ध्यान से देखो। जी से स्टार्ट करते हुए जी सहित अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो जी से ही स्टार्ट करना है, जी को भी इंक्लूड करना है, तो एक व्यक्ति तो यही हो गया। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एच सॉरी, जी के बाद क्या आता है, एच, एच के बाद क्या आता है, आई, आई के बाद क्या आता है, जे, जे के बाद क्या आता है, के, और के के बाद क्या आता है, एल। हमें वो पता करना है जो अल्फाबेट पहले भी वहीं पर थे और अभी भी वहीं पर हो। जी को हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है, ध्यान रखना। तो एक पहले भी यही था, अभी भी वही है। दो अभी भी यही है, पहले भी वही था। 3 4, तो टोटल हमारे पास 4 अल्फाबेट ऐसे हैं जो पहले भी उसी नंबर पर थे जिस नंबर पर वो अभी आए हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी में क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो देखते हैं किसी भी ग्रुप को उठा लो। मैंने देखा यहां पर 1 का डिफरेंस, यहां पर 4 का डिफरेंस, यहां पर 9 का डिफरेंस। मैंने देखा यहां पर भी 1 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस। ये नॉर्मल भी हो सकता है या फिर इस तरीके से आपके पास कंटिन्यू स्क्वायर भी चल सकता है, दोनों में से कोई भी चल सकता है। तो मैं देखूंगा 1 4 और 9 का गैप। 1 का गैप, 4 का गैप, 9 का गैप तो नहीं है, हटाओ इसको। 9 का गैप देखो यहां पर भी नहीं है, 9 का गैप यहां पर भी नहीं है, सिर्फ 9 का गैप यहां पर। तो देखो सिर्फ एक ही से हमारा आंसर आ गया, 1 का गैप, 4 का गैप और कितने का गैप, 9 का गैप। बस पेपर में यही सारी चीजें करनी है। अब आप देख सकते हो कि भाई किस लेवल का क्वेश्चन आए थे, है ना। क्योंकि देखो क्या है ना कि मैंने कहा है कि जब हम फ्री माइंड होते हैं तो चीजें बहुत सिंपल लगती हैं, आपको बहुत इजी लग रहा होगा। आप बोलोगे अरे यार पिछली बार कितना आसान आया था, हर बार ऐसे ही होता है। क्यों, क्योंकि आपके पास देखो पिछली बार क्या था, दिसंबर में पेपर हुआ था, अभी चल रहा है नवंबर, एक साल हो चुका है। इस एक साल में आप खुद सोचो ना, आप लोगों ने कितनी ग्रोथ करी होगी। इतनी ज्यादा आप लोगों ने ग्रोथ करी है, तभी तो ये चीजें सिंपल लग रही हैं, है ना। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि पिछली बार का नहीं, अब की बार का पेपर आप लोग को बहुत ईजी लगे। इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन चलो, ये आपके पास कुछ नए टाइप का क्वेश्चन था, हालांकि कुछ भी नहीं नहीं था, है ना। ये लेटर एनालॉजी ही है, बस पहले आपको ये दो दे रखे होते थे, तीसरा देकर चौथा पूछ लिया जाता था, बस यही अलग। और बच्चे इसी में बोल रहे कि सर नया टाइप का क्वेश्चन आया था, नए टाइप का क्वेश्चन। अरे कुछ नया नहीं है, मैंने कहा है ना, हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, आपको चीजें पड़ी हुई ही मिलेंगी वहां पर, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। मैंने देखा भाई दूसरे से पहला निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पहले से दूसरा निकालना थोड़ा सा इजी होता है। तो मैं अब लूंगा थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा। परसेंटेज मतलब 1 2 3 4,
इनमें से कोई मेरा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर जो ऑप्शन है वो सबसे पहले क्या है, देखोगे तो बी ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब आपके पास, पहले मैं लेकर चलता हूं कि मान लेते हैं यहां पर पहला अल्फाबेट बी ही आएगा। ये 24 पर आता है, ये 2 पर आता है, 2 का मतलब 26 प्लस 2 28। तो पहला मैंने क्या करा है, प्लस का 4। अगर दूसरा अल्फाबेट दूसरे का प्लस 4 करके बन रहा है, तो पहला अल्फाबेट बनाने के लिए -4 आपको करना पड़ेगा, यानी के होना चाहिए था। क्या मुझे के ऑप्शन में मिल रहा है? बिल्कुल, हर किसी के ऑप्शन में क्या है आपके पास, के। ठीक है, तो किसी भी तरीके से लेकर आप लोग चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो। इसको हमने देखा चारों के चारों में सबसे पहले क्या है आपके पास, के है। ये 15 पर आता है, -4 करेंगे तो के से ऊपर जाएंगे तो प्लस का 4 करना पड़ेगा, यहां पर भी प्लस का 4 करेंगे। ठीक है, हर किसी में क्या है आपके पास, लगभग लगभग जी है। अब इसमें आ जाओ, जैसे क्या दे रखा है, सेकंड वाले में एक्स दे रखा है, तो आ जाओ, टी 20 पर आता है, एक्स 24 पर आता है, प्लस का 4। तो इसके दूसरे वाले से मेरे को -4 करना पड़ेगा। 11 पर आता है, 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7। के और जी, बी और क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। अब देखो यहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों अल्फाबेट क्या है आपके पास, सेम है। तो हम यहां से लगाते हैं, 18 पर आर आता है, 14 पर एन आता है, तो माइनस का 4। अगर मैंने दूसरे से पहला माइनस करके बनाया, तो पहले से दूसरा प्लस करके बनाऊंगा। ए के साथ में प्लस का 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, के जी एन बी एक्स ई। तो देखो सारी वही चीजें हैं, मैंने कहा है ना कि क्वेश्चन पेपर में क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपको दे देता है, तो हमने फंसना नहीं है। जितने बेसिक और कॉन्सेप्चुअल आप चीजों को पढ़ोगे ना, उतना ईजी होगा, आपको कुछ भी लगेगा ही नहीं बाहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। फिर से आपके पास देखो वही क्वेश्चन जो हमने अभी करा था। अब की बार उसने देखो, पिछली बार हमें बोला कि कितने नंबर ऐसे हैं, आपके बार बोल रहा कितने सिंबल ऐसे हैं। कितने सिंबल ऐसे हैं जिनके आगे और पीछे क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो ये सिंबल तो नहीं है, इस सिंबल के आगे पीछे नंबर है। ठीक है, इस सिंबल के आगे पीछे नहीं है, इस वाले सिंबल के आगे पीछे नंबर है। और कौन सा सिंबल आ जाएगा, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, और कोई नहीं दिख रहा है, और कोई नहीं दिख रहा, बस दो ही तो आपके पास। तो हमने देखा सिंबल आगे पीछे नंबर नहीं है, सिंबल आगे पीछे नंबर है, सिंबल आगे पीछे नंबर नहीं है, सिंबल आगे पीछे नंबर नहीं है, सिंबल के आगे पीछे नंबर, इस सिंबल के नहीं है, इस सिंबल के नहीं है, इस सिंबल के आगे पीछे नहीं है, इस सिंबल के आगे पीछे नहीं है, इसके आगे पीछे नहीं है, इसके आगे पीछे नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर कितने ग्रुप बन रहे थे, 2 ग्रुप बन रहे थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितने बन रहे थे, 2 ग्रुप बन रहे थे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से क्या दे रखा है, बॉड मास का, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब देखो स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना, तो उसको स्किप कर देना, क्योंकि इसमें आपको क्या करने हैं, हर एक अल्फाबेट के बदले साइन रखना है। हर एक अल्फाबेट के बदले साइन रखना है, और वैल्यू कितनी लानी है, 55। ये आपके 2-2.5 मिनट बड़े आराम से खा जाएगा। तो देखो सिलेक्शन का मतलब, यानी जब मेरिट लिस्ट में नाम लाने का मतलब ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन करना है। उसका मतलब ये होता है कि जहां पर आपको लगता है कि देखो कोई भी बच्चा ऐसे नहीं है जो इसे नहीं कर सकता। आपको अगर मैं 1 घंटे में क्वेश्चन करना है, आप एक एक ऑप्शन रख के देखोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा चतुर बनना है ना। सिलेक्शन उसी का होता है जो पहले स्किप करना भी जानता है कि भाई स्टार्टिंग मेरे को 2-3 मिनट में किसी एक क्वेश्चन को नहीं दे सकता, मैं स्किप करूंगा तो इन 2-3 मिनट में मैं अगले 1-2 क्वेश्चन आराम से कर दूंगा, है ना। 2-3 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। तो रुकना नहीं है, आपको लगता है कि मैं कर दूंगा लेकिन टाइम लगेगा, तो शुरू में स्किप कर देना, लास्ट में आना जब हमारे पास टाइम बचेगा, है ना। चलो फिलहाल यहां पर तो टाइम टाइम है, सॉल्व करते हैं। ए का मतलब क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ध्यान देंगे, अब हम ध्यान ध्यान देंगे यहां पे कि डिवाइड ऐसे नंबर पे होना चाहिए जो उसको काटेगा। अगर नहीं काट रहा है तो उसके साथ होना चाहिए मल्टीप्लाई। तो चलो आ जाओ, यहां पर मैंने देखा डिवाइड, अभी तो नहीं काट रहा है आपके पास 63, किसको, 112 को नहीं काट रहा है ना, अच्छा। फिर मैंने देखा मल्टीप्लीकेशन अर्थ है बी का, तो बी पर मल्टीप्लीकेशन, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि वो काट ही नहीं रहा है। 63 आपका 112 को नहीं काट रहा है, तो 55 आपका आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमने एक तो एलिमिनेट कर दिया। अब ए का मतलब क्या है, डिवाइड। देखो 16 के डिवाइड में क्या है आपके पास, 112। और बी का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, बी का मतलब क्या है आपके पास, मल्टीप्लीकेशन। क्या वो काटेगा उसको, नहीं काट सकता उसको, है ना। 16 112 गुणा कितना आपके पास, 63। ठीक है, अच्छा। लेकिन अब ध्यान रखना, इसीलिए मैंने क्या कहा है आपको कि मल्टीप्लाई भी उसके साथ होना चाहिए।
क्योंकि ये आपके पास कितनी बार काटेगा, 7 बार, और ये कितनी बार काटेगा, 9 बार। बस इस चीज का ध्यान रखना, मतलब सिर्फ ये नहीं कि डिवाइड देखो और आगे बढ़ गए। यहां पर मैं इसके लिए क्यों रुका था, क्योंकि मैंने चेक करा कि वो आसपास है कि नहीं है, वो काफी दूर था तो नहीं कर सकता सॉल्व। यहां पर हमने देखा तो शुरू में हमें लगा कि नहीं हो सकता, लेकिन इसीलिए मैंने आपको यहां पर इसको सॉल्व करके बताया, ताकि आप लोग ऐसे ऑप्शन को क्या ना करो, एलिमिनेट ना करो। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ है तो देखो कि जरूरी नहीं है कि वो पूरा काट दे, दूसरा वाला भी उसको काट सकता है। जैसे यहां पर आपके पास डिवाइड भी कटा और आपका मल्टीप्लीकेशन भी कटा, ठीक है। तो यहां तक अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। सी का मतलब क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और डी का मतलब क्या है, माइनस, ठीक है। 37 और 77 में से 31 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 46। 46 के साथ 9 प्लस करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 55। ये चीज आप लोगों को देखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं, ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया एलिमिनेट, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत दूर था, डिवाइड नहीं काट रहा था। इसमें हमें चेक इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपका मल्टीप्लीकेशन भी साथ था, तो इसलिए मैंने कहा है अगर वो नहीं काट रहा होगा डिवाइड में तो एक बार मल्टीप्लाई वाला साइन जरूर देखना कि वो आसपास है कि नहीं है, क्योंकि 16 7 बार और 63 को वो 9 बार काट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, लास्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है। फिर से जरा नजर मारो, सारे के सारे नंबर पास पास के हैं। जब पास पास के नंबर रहते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, गैप देखते हैं। जैसे यहां पर गैप कितने का है, 5 का, यहां पर गैप कितने का है, 15 का, यहां पर गैप कितने का है आपके पास, 25 का, यहां पर गैप कितने का है आपके पास, 35 का। अगला गैप हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन मेरे को एक सिमिलैरिटी दिख रही है, ठीक है। कितने का डिफरेंस, 10, कितने का डिफरेंस, 10, कितने का डिफरेंस, 10, कितने का डिफरेंस, 10, तो यानी कितना बन जाएगा डिफरेंस, 45 का। 45 अगर मैं इसमें क्या करता हूं, प्लस करता हूं तो 142 मुझे मिल जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू था आज का, यानी 16 दिसंबर का शिफ्ट फर्स्ट का। पूरी शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स इससे पहले मैंने कराई थी, रीजनिंग मैंने अब कराई है, ठीक है। तो पूरा एक पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लीजिए। पीवाईक्यू को एज अ एनालिसिस आप लोग लीजिए कि यार मैं एनालाइज कर रहा हूं कि पिछली बार कैसा आया था। एक साल हो चुका है कि क्या मैं पीवाईक्यू करने लायक अभी बना हूं कि नहीं बना हूं। अगर अभी भी आपको लगता है कि यार नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा पीछे चल रही है। थोड़ा सा आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको एडवांस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों ने लेवल देख लिया पिछली बार कैसा था, अब की बार भी ऐसा ही आएगा, बस हल्का सा लेवल क्या होगा अप। पैटर्न लगभग आपके पास ऐसे रहेगा। नॉन वर्बल के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, सारे के सारे क्वेश्चन किसके थे, वर्बल रीजनिंग के। बाकी देखो, अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेक इट इजी आप लोगों के लिए बहुत सारे बैच लाया है, बहुत सारे कोर्स आप लोगों के लिए लाया है। सिर्फ अगर आप चाहते हो कि हमें नॉन टेक का कोर्स चाहिए तो नॉन टेक का आपके पास मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और क्या है आपके पास, जनरल अवेयरनेस का है। अगर आपने एएलपी और जेई दोनों भरा है तो आपका कॉम्बो बैच है, ठीक है। मात्र आपको कितने का मिलेगा, 599 का। 1199 1200 का बैच है, 50% ऑफ पर आपको मिलेगा 599 का। MIE50 आपका क्या रहने वाला है, कोड रहने वाला है। सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से कराई हुई है, जिस हिसाब से आपके पास आरआरबी पूछता है, जिस तरीके से पैटर्न है सेम टू सेम उसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन कराए गए हैं। मैथ्स, रीजनिंग, चारों के चारों सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्चुअल कराए गए हैं। मैथ्स में बेसिक और कॉन्सेप्ट तो है, साथ ही साथ आपकी ट्रिक भी है। आप अगर चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें मेरे को मिले तो उसके लिए आप लोगों के लिए वीआईपी एंट्री है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है। 2025 का आरआरबी जेई के लिए लाइव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 2024 का जो रिकॉर्डेड है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी 2 आपको बैच फ्री मिलेंगे इसमें। टेक प्लस नॉन टेक आपका दोनों है, प्रैक्टिस सेशन आपको इसमें मिलेंगे। आरआरबी पीवाईक्यू ई बुक आपको मिलेगी इसमें, आरआरबी जेई की ई हैंडबुक आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज 2024 वाली भी मिलेगी और 2025 वाली भी मिलेगी। साथ ही साथ जो भी आपकी क्लासेस होती हैं लाइव क्लास, उसकी क्या मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी। यहाँ पर भी सेम ऐसी है, आपको भी क्या मिलेगा, सेशन भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगी, प्लस आपको पीडीएफ भी मिलेगा। मात्र इसका प्राइस इसमें भी आपका क्या है, 50% ऑफ है, लेकिन स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट के लिए। अगर उसके बाद आप यहां पर इनरोल होते हो तो आपको 50% नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आरआरबी 50 का कोड आप लगा सकते हो। मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है, सिविल वालों के लिए मेक इट इजी सिविल है, वहां पर जाकर आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आरआरबी जेई का टेक्निकल की बैच करते हैं, ये सिर्फ आपके पास मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए है। लाइव बैच आपका चल रहा है, प्राइस इसका जस्ट हाफ है, यानी 50% आपका हर किसी में ऑफ चल रहा है, लेकिन इसके लिए कूपन कोड आपको MIE लगाना पड़ेगा, इसके लिए आरआरबी 50 लगाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, MIE 50 लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है, यहां पर आपको हर एक चीज मिलेगी।
सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, आपका इंटरेक्शन, हर एक डाउट आपके क्लियर होंगे, पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, हर एक चीज आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। तो फिलहाल आज के सेशन को इतने रखते हैं। तो शिफ्ट 1 हम कर चुके हैं 16 दिसंबर की। सेम ऐसे ही सारी की सारी शिफ्ट हम लोग करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की, ताकि जब हम इस बार का एग्जाम दें तो पिछली बार किस तरीके का आया था ये हमारे माइंड में रहे, और हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।